गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉमेडियन के बारे में जो अपने टाइम पे बहुत बढ़िया कॉमेडियन थे, लेकिन अब उनका जो करियर है वही कॉमेडी बन के रह गया है। इन महाशय का ये कहना, जो भी कॉमेडी करते हुए गाली देते हैं ना, उन्हें मर जाना चाहिए जान से। अल्लाहबादिया और समय रहना, उनसे क्या सवाल पूछेंगे? बाढ़ में जाओ, जहां गटर मिल जाए वहां गिर जाओ, जो अच्छा सा कोई गाड़ी दिख जाए उसके नीचे आके समझ जाओ तुम्हें तुम्हारी इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल इस बिग की तरह सर, उम्र हो गई है तुम्हारी, पहनने की जरूरत नहीं है, गंजा सर भी दिखेगा, दिक्कत कोई नहीं है। सर जी के अंदर ना तो टेस्टोस्टेरोन बचे, ना ही बचा IQ। कहना है इनका मर जाओ, गाली दे रहे हो तुम अपनी कॉमेडी में। ये जितने यूट्यूबर हिजड़े हैं ना भाई, हिजड़े हैं सब, ये एकलौता मर्द। अब ऐसे कहता मैं गाली नहीं देता। ये इनको में मतलब यूट्यूब मतलब ठाकुर, यूट्यूब मतलब ठाकुर। अच्छा। और ये सब इन हिजड़ों की फौज ठाकुर ने बना रखी। हाँ। भाई बहुत ज्यादा ऑफेंड कर रही है मुझे इसकी ये बात। लेकिन 95% ये हिजड़े ही है। और ये बात ये बैठ के खुद एक पॉडकास्ट में कह रहा है जो यूट्यूब पे अपलोड हुई है। सबसे पहले तो मैं वो पॉडकास्टर या इंटरव्यूअर से कहना चाहूंगा, अबे तेरे सामने बैठ के तुझे हिजड़ा कह रहा है, ये तू सुन भी रहा है? भगा इसे 4 चप्पल मार के। ए योगा का ढाबा ताड़ी बजा के क्या लाभ होता है बाबा? ताड़ी बजाओ, हाथों की नसें ठीक हो जाती है। ताड़ी बजाओ, हाथों की नसें ठीक हो जाती है। 40 साल से बजा रही हूँ, ना नस ठीक हुई ना नस्ल ठीक हुई है। भाई ये तन्मय भट्ट क्या कर रहा है इसके लाइव शो में? वहां बैठ के भी रिएक्शन दे रहा है क्या? भाई इसको ट्रांसजेंडर लोगों से क्या दिक्कत है? अभी हिजड़े कह रहा था यूट्यूबर्स को, अब यहाँ उनका मजाक उड़ाने लगा। और वैसे इसका कहना, मैं गाली नहीं देता जी, मुझे गाली वाली कॉमेडी से बड़ी दिक्कत है जी। भाई मैं कसम से बता रहा हूँ, इसकी कॉमेडी इतनी बुरी है कि ट्रांसजेंडर लोग भी इसके सामने ताली बजाने तैयार नहीं होते हैं। और भाई अगर ये तालियां बजाने से नसें खुलती है ना, तो तू बजाया कर, तेरे दिमाग की नसें खुलनी बहुत जरूरी है। सिक्स सेंस बड़ा है। सिक्स सेंस ओके, वेरी गुड। करता क्या है तू? गाना गाता हूँ। अब उस 5+1 ने, ओहो 5+1 किन्नर जॉय ने, किन्नर जॉय। भाई पीछे वाली लेडी को शर्म आ गई इसके जोक सुन के, और इसके चेहरे पे एक अलग ही प्राउडनेस है। क्या जोक मार रहा हूं मैं, किन्नर जॉय, सिक्स सेंस। अबे 4th क्लास का बच्चा मारता है ऐसे जोक, और तुम कॉमेडियनों के स्टेज पे खड़े हो गए चीजें बोल के खुश हो रहे। नाम बदल दे, सिकंदर का मतलब होता है अलेक्जेंडर। हाँ तो हम भी तो अलेक्जेंडर हैं। अलेक्जेंडर, ये है शब्दों की जादूगरी। शब्दों की जादूगरी तो मुझे भी आ रही है। सुनील भाई सुन लीजिए जरा। सुनील पाल, सर पे नहीं है इनके बाल, बिगड़े हुए इनके दिमाग के हाल, लोग इन्हें कहते हैं प्यार से झांट का बाल। सोच रहा था बॉम्बे शहर में कहीं मेरा छोटा सा 1 रूम किचन हो। आज भगवान की दया से 10 घर है बॉम्बे शहर में। आपके 10 घर? हाँ जी 10 घर है। 10 घरों में झाड़ू पोछा लगाने जाता हूँ जी। काम वाली भाई बोलती है ऐसे, 10 घर है भाई मेरे पास काम करने के लिए। के बाद उससे 100 गुना ज्यादा मामला शुरू हो। गालियों का भाई फेंक नहीं है बड़ी बड़ी काम, भाई भले ही कुछ होना पल्ले। तो पर एपिसोड आपको मिलता था 2 लाख? हाँ। आफ्टर में एपिसोड का 1 लाख रुपए मिलता था कि शोज वगैरह के 2 लाख मिलते थे। तो बाहर भी जहाँ कहीं अगर कुछ स्पेशल शो तो उसमें मतलब लाख रुपए का ऊपर संसार शुरू हो गया था। मेलों में लाख रुपए मिल जाते थे भैया जी को, लाख रुपए। आओ भाई मेले की परफॉर्मेंस देखते हैं एक। तो मैंने फिल्म दिखाई रांझना। कौन सी फिल्म? रांझना। फिल्म देखकर घर पे जब आई तो बड़े रोमांटिक साल में कहती है, मेरे प्यारे रांझना। क्या बोलती है? मेरे प्यारे रांझना। मैंने कहा आगे तो बोल, बर्तन सारे मांझना। मंझाई तो होनी चाहिए सुनील भाई ऐसे जोक मारने के बाद तुम्हारी। कॉमेडी के साथ साथ ये एक्टिंग भी बहुत बढ़िया करता है, बहुत ही बढ़िया। इरफान, मुझे याद है, आज भी याद है जब आपने लाफ्टर चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और मैंने जब आपकी आवाज निकाली थी तो आपने मुझे फोन करके कहा था कि नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन ये कौन से बाथरूम में घुस के वीडियो बनाई जा रही है? लेटरिन करने गया था क्या? कैमरा खोल दिया उस टाइम पे? यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया इरफान। मैंने स्टार नहीं बनाया आपको, आपकी आवाज निकाल के
मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूँ। भाई मतलब इंसान चला गया है शांति से, बिना एक्टिंग के भी उसको 4 शब्द बोल के डेडिकेट कर सकता था, लेकिन नहीं, गांड मस्ती तो देखो अगले आदमी की, रोते हुए भी एक्टिंग करनी है उसे, उसमें भी अपने आप को बड़ा दिखाना है कि मेरा एक्ट देखने के बाद उनका ये कहना था कि मेरा औधा बढ़ा दिया तुमने, इन्हीं सारी हरकतों के चलते तो तेरा किडनैप हो जाता भाई। यस, इसका किडनैप हुआ था एक बार। 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी, लेकिन मैं अब सुरक्षित बाहर आ गया हूँ। अरे किडनैप नहीं हुआ था, सरकारी अफसर पकड़ के लेके गए थे स्वच्छ भारत अभियान के चलते। इसके बाद इन्होंने आके इंटरव्यूज में बताया भी कि इनका किडनैप हुआ कैसे, और वो स्टोरी थी ना, बड़ी झांटू स्टोरी थी। वो मेरे को बोला, सर आप यहाँ पर कैसे हैं, ये है, बोले कहाँ जा रहे हैं सर, मैं कहा हरिद्वार, बोले चलो आज मैं छोड़ देता हूँ। फिर कपड़ा लगा दिया, सीढ़ी चढ़ाते ऊपर लेके गए, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ाई, अंदर कमरे में लेके दरवाज़ा बंद किया, तब उन्होंने बहुत सारी बातें, पैसे कैसे मंगाओगे, क्या करोगे, हमें 20 लाख चाहिए, मैंने कहा नहीं, फिर 10 लाख तक बात आई। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, 20 लाख हम इकट्ठा करते हैं दोस्तों, एक QR लगाता हूँ इधर और किडनैपर्स को वापस देते हैं और इसे किडनैप करवाते हैं फिर से, क्या कहते हो बताओ। मामला ख़त्म हुआ तो उन्होंने मुझे गाड़ी नीचे उतारा और बोला, देखो भाई हमें बुरा मत समझना, हम हरकत बुरी कर रहे हैं लेकिन इंसान बुरे नहीं नहीं, इंसान तो बुरे हैं, वो कसम से बुरे हैं जो तुझे छोड़ दिया भाई, पकड़ के रखना था भाई। बीच में गाना आपने सुना होगा, ओ लाला तू है मेरी फैंटेसी, लड़की कहती है छूना ना अब मैं जवा हो गई। तो इस लड़के के घर पे नाना पाटेकर पहुंच गए रात को और लड़की से बोल रहे हैं, कहाँ छूना है तुझे, जल्दी बता मुझे कहाँ छूना है। लड़की बोली क्यों, अरे तू ही तो कह रही है छूना ना छूना ना, तो नाना छूने आ गया, ओ लाला उसको भी बुला ला। अच्छा लग रहा है, ताली बजा दीजिए। भाई इतना बुरा जोक मारा है चूतिए ने, ताली कह के बजवानी पड़ रही है। अच्छा लग रहा है, ताली बजा दीजिए। सर आप रेडियो में आया करिए, मैं रेडियो नहीं सुनता। हंस के पतली लेटरिन निकल गई। फुल वीडियो किधर मिलेगा, रिपोर्ट करना है। भाई मुझे तो ये ऑडियंस के लिए बुरा लग रहा है जो बहन जो 15 रुपए देके इसका शो देखने बैठे थे, उन्हें लगा था कुछ बढ़िया देखेंगे, लेकिन ये जोक सुनने पड़ रहे हैं। मेले में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें होती हैं देखने के लिए, जैसे कि लड़की के कपड़े लड़के पहन के नाचते हैं, उन्हें देख के क्या मजा आता है। मतलब मनोरंजन के लिए मेले में और भी बहुत सारी चीजें होती है। भाइयों ये जो है पहला ऐसा मेला है जहाँ जायंट व्हील से उतरने के बाद दूसरे नंबर पे लोगों को सबसे ज्यादा उल्टी आ रही है, पहले नंबर पे अभी भी इसका शो ही है। ओपिनियन ऑन जाकिर खान देना जरूरी है, मैं जानता हूँ उसको, और शुरू में तो वो जब इंदौर वगैरह में शो करने जाते थे तो वो इवेंट वालों के साथ में आता था, सेवा भी करता था, चाय पानी पिलाना ही करना करता था। जा खीर ला सेवा करता था भाई, चाय पानी लाता था इनके लिए। हाँ तो भाई तुम बड़े हो एज में, कर सकता कोई भी, मेरे सामने भी आओगे मैं भी भाई पानी ले आऊंगा तुम्हारे लिए पीने के लिए। कमेंट्स, और मैं बहुत दिन के बाद उसका नाम ले रहा हूँ, मैं नाम भी ले लेता उसका, उसको किसी तरह का कुछ भी नहीं मानता भाई। तू कुछ मान नहीं मान, तू है कौन? अबे कपिल शर्मा थोड़ी है कॉमेडी का जो लोगों को फर्क पड़ेगा तेरे उससे। मैं कुछ नहीं मानता, मत मान। क्या हो गया, मत मानना, तुझे कोई कुछ नहीं मान रहा ब्रो। और मैं बहुत दिन के बाद उसका नाम ले रहा हूँ, मैं नाम भी ले लेता। वाह, मतलब चूतियों की हिंदुस्तान में कमी नहीं है। भाई इतने पहले से तुम काम करते आ रहे हो, इस टाइम पे बहुत ज्यादा रेस्पेक्टिव होने चाहिए थे, लेकिन नहीं, तुमने सब खो दिया अपना। देखो यार टाइम चेंज होता है, चीजें चेंज होती हैं, कॉमेडी चेंज हुई है अभी। ऐसे तो भाई कपिल शर्मा भी हेट कर सकता था ना सबको, अभी के जो कॉमेडियंस हैं उनको गाली बकता कि नहीं ये ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैं भाई एकदम सुपीरियर, मैं एकदम बेस्ट। बट ऐसा नहीं है, वो भाई सबको अप्रिशिएट करता है। जो इस टाइम के भी अच्छे हैं वो उसके शोज में जाते रहते हैं, एंड सोशल मीडिया पे भी तुम वीडियोस देखते रहते हो कि वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता रहता है, जो कॉमेडियंस अभी के बेस्ट हैं। तो इसलिए चीज समझ ला ले और बढ़िया 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 जोक्स वोक्स ले, हेट करना लोगों को कम कर। जिस दिन करेगा उस दिन मैं पैर भी छूंगा उसके। पैर वैर मत छुओ यार, तुम अभी पहले अपना हाथ वहां से हटा लो जहां तुम रख के ये सारी बकैती कर रहे हो, टट्टों के नीचे से। यार भाइयों मैंने तुम्हें सुनील पाल के जीवन की बेस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है अभी, और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। भाई ये इसमें शीघ्र पतन का शिकारी क्यों लग रहा है एक्ट करते हुए? गाली नहीं देता हूं मैं, लेकिन लौंडों के लुल्ले पकड़ता हूं हाथ में पिक्चरों के अंदर। अपने शो में आके गाली नहीं देता हूं, लेकिन मैं उसे नहीं पता कि लड़का है, ठीक है, तो वो
एक कैरेक्टर जो ठरकी का कैरेक्टर निभा रहा है वो सुनील पाल नहीं है, वो एक कैरेक्टर है। बट सर मनोज बाजपेयी का वो किरदार पर्दे पे गाली दे रहा है ना। मनोज बाजपेयी जो किरदार निभा रहा है वो किरदार गाली देता है, क्योंकि वो ओरिजिनल गाली देता होगा ना, तो ओरिजिनल में वो मरा भी है। ओके। फिर वहां एक्टिंग कर रहा है, और वहां एक्टिंग करते तो फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहा? सर इस हिसाब से तो मतलब हमने रितेश देशमुख का लुल्ला सही में पकड़ा है। भाई इसके आर्गुमेंट में लॉजिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, कुछ भी बोल रहा है ये। यहाँ पे इसका लॉजिक इसकी कॉमेडी से भी ज्यादा बुरा है। मतलब ये खुद कर रहा है तो ये एक्टिंग कर रहा है भाई, एक किरदार निभा रहा है, लेकिन दूसरे अगर कोई चीज कर रहे हैं तो वो किरदार नहीं निभा रहे हैं। भाई ये इतना जेलस है, हर किसी को कहता रहता है मर जाओ। इसका ये कहना है कि अब जब फिल्म में कहीं मरने की एक्टिंग आएगी तो वहाँ मरना रियल में। कितना बुरा इंसान है यार ये। एज गुड एज अपने सॉफ्ट कोटा खोल लिया। क्यों एक लड़की मोबाइल अपना माइक्रोफोन पे खड़ी होके मैं कैसी लग रही हूँ, तू क्या देख रहा है, इधर देख रहा है, मतलब मैं तो बोल भी नहीं पाऊँ, जो चीजें वो बोलती हैं लड़कियां, ठीक है, ओके, है ना, क्या क्या वो अंडरगारमेंट्स के बारे में बोलती है, तो आपको पता है सब। तो भाई लौंडे भी तो बोलते हैं। इसका ये कहना है कि जो लड़कियां स्टैंड अप कॉमेडी करती हैं वो सॉफ्ट कोटा खोल रखा उन्होंने। अच्छा नहीं भाई यार, ये तो यूनिक तरह के कोठे हो गए जहाँ पे सर्विस डिलीवर नहीं करे जा रही, जोक डिलीवर करे जा रहे हैं। हद भाई इस इंसान से। एज गुड एज अपने सॉफ्ट कोटा खोल लिया। हाँ आपने कोठा खोल लिया ना। आपके माँ बाप को शर्म आनी चाहिए कि बेटी पूरी दुनिया में माइक पे खड़ी होकर ये बोल रही है कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरा ये कैसा है, वो कैसा है, सब बोल रही हो। देखो काफी सारी जो फीमेल स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो करती तो है थोड़ी अजीब सी कॉमेडी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है भाई कोठा बोल देगा उन्हें। ऐसे तो भाई लॉन्डो से भी नहीं होती बहुत सी बार कॉमेडी, तू उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। तो भाई क्या तू भी कोठे वाला हो गया? हद है भाई, बुढ़ाऊ सटिया गया बहुत ज्यादा। अब बस इससे ज्यादा नहीं देखते हैं इसकी वीडियोस। तुम बताना तुम क्या कहना चाहते हो सुनील पाल जी को। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को कर देना लाइक, ठीक है गाइस, एक कमेंट जरूर करते जाना।